यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। कुछ ना कुछ मजबूत होने वाला है। शैतान ने शरीरों को भ्रमाकर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां बनाई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। तो शैतान अपने ही जाल में फंस गया है। सभी जातियां कोई कोई संख्या में काउंट किया जाए तो कोई कोई हजारों में है तो कोई लाखों में है, कोई जाति ज़्यादा है कोई जाति कम है। जगत के कोने कोने में छोर तक भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं। शरीरों को शैतान ने भ्रमित करा है। अब शैतान फंस गया है, क्योंकि मसीह यीशु का प्रचार जब जगत में हर जातियों के पास पहुंचता है तो उसके विरोध में सभी जातियां जो है वो अपने ही देवी देवताओं का जिक्र तो करते हैं, वरन सभी जातियों को जो दिए हैं उनके लीडर्स उनका भी जिक्र करते हैं। तो यहाँ सत्य का प्रमाण प्रकटित होता है कि यीशु है। यीशु के सामने ही जब यीशु का प्रचार होता है तो सभी जातियां एकत्रित होती है, भले वहाँ एक दो जातियां हो। तो प्रचार के दरमियान विरोध में सबका जिक्र होता है, वरन एकत्रित कोई नहीं होता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सभी जातियों के आध्यात्मिक अतिक्रमण शारीरिक है, व्यर्थ है। जो है भीतर है, यीशु उसका नाम है। हर जाति के आध्यात्मिक क्षेत्र को बारीकी से टटोला जाए तो उसमें आत्मा नहीं, केवल शारीरिक है एवं व्यर्थ है। शैतान भी जानता है। इसलिए तो यीशु का नाम भी विश्वासियों के जुबान पर लाने से वह डरता है, क्योंकि संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। और उसी संसार में जब विश्वासी यीशु का नाम प्रचार करते हैं तो उसका संसार जितने क्षेत्र में विश्वासी पाए जाते हैं वह क्षेत्र
शैतान के हत्थे से निकल जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल स्वयं चर्च ओपन कर रहा है, तो बातें केवल अपनी ही होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर विरोध में या समर्थन में नए नए ग्रुप उठ खड़े होंगे। एवं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरी गवाही जो वायरल हुई, मुझे इतना पता है स्पिरिचुअल सेंस के तहत कि वह व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुई, कब, कैसे, कहाँ, किसने, वरन कितनी हुई, मेरी गवाही को कितने लोगों ने देखा, यह मैं नहीं जानता। एवं मेरे वीडियोस जो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल होते हैं, वे मेरे समर्थक हैं, क्योंकि वचन उनमें पूरक है, जो यूँ कहता है, जब प्रभु यीशु पहाड़ पर गए, मूसा एलिया का सीन क्रिएट हुआ, तब जो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो जितने मकबूल की सुनते हैं, वे मकबूल के सपोर्टर्स हैं, वरन जो मकबूल की सुनकर भी अनसुनी करते हैं, वे मकबूल के विरोधक हैं। तो जो मकबूल की सुनते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं, इसलिए वे मकबूल के वीडियोस वायरल करते हैं एवं विरोध में उनका जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो करते हैं, उनके विरोध में मेरे विरोधक क्या करते हैं, यह मुझे नहीं पता। एवं मकबूल के समर्थक भी कितने हैं, वे भी मुझे नहीं पता। यह चिन्ह है कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही है, क्योंकि आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। यीशु आ रहा है। नौ वरदान हैं। नौ वरदानों में सामर्थ्य के कार्य, विश्वास के वरदान हैं। तो सामर्थ्य के कार्य में कुछ इस प्रकार से मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जितने शरीर परमेश्वर की ओर से मकबूल की रडार में होंगे एवं मेरे पास आएंगे, वे स्थिर न रह पाएंगे। इस तरह से वे खड़े न रह पाएंगे। मकबूल की सानिध्यता में हिलते रहेंगे। आत्मा की उपस्थिति होगी। मैं स्वयं देख रहा हूं।
और यह हमेशा होगा। जब भी मकबूल बंद खोली से प्रार्थना करते हुए बाहर आएगा, तब तो होगा ही होगा। वरदान के तहत सामर्थ्य के कार्य इसी प्रकार है कि जितने शरीर मकबूल के पास आएंगे वे मकबूल के सामने इस तरह से स्थिर न रह पाएंगे, हिलते रहेंगे, झूमते रहेंगे। ऐसा लगेगा, उन शरीरों को ऐसा लगेगा हिलाया जा रहा है उनको। वे स्वयं आत्मा की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और स्वयं कहेंगे यीशु है। क्योंकि लिखा, विश्वास करने वालों को यह जानना आवश्यक है कि यीशु है, एवं विश्वासियों को उन्हीं के निजतम विश्वास के तहत यीशु है। ऐसे ही परमेश्वर के जन स्वयं को उनके सामने प्रमाणित करते हैं। यह तो अध्यात्म की सुंदर प्रत्यांशिला है। सब कहे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।